have a great act जिसके लिए आप सब इंतज़ार कर रहे थे, and I know a lot of you come for this special. तो मीठी आप बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप तमाम हमारे मेहमान बहुत पुरजोर तरीके से, पुरजोश तरीके से उनका यहाँ वेलकम करें. मलिक सईदी साहब, who's come all the way from Houston, he entertains us every year at our annual function, और बहुत हमारे पुरजोर फरमाइश पर वो यहाँ तशरीफ लाए हैं. एक बार फिर हमें जोरदार तालियां चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि हम वाकई चाहते थे कि वो यहाँ आए. I know personally I did. जब भी वो आते हैं यहाँ पर हंसी और कहकहे, कि एक लहर दौड़ जाती है. एवरीबडी, एक चेहरा ऐसा नहीं होता जिस पर मुस्कान ना हो, होठों पे स्माइल ना हो. So please let's give a big warm Dallas welcome to Mr. Malik Saidi. और एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग खामोशी से सुनिएगा क्योंकि उनकी ये जो कॉमेडी, उनकी जो ये शायरी होती है, उसके लिए जरूरी है कि आप ध्यान दें. That's the only way to understand. और अगर आप नहीं समझ पा रहे तो दूसरों को मौका दें कि एटलीस्ट वो सुने और एंजॉय करें. So we appreciate your being quiet. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम. रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी. अस्सलाम वालेकुम. आप सब हजरात का और ख़ास तौर पर HSNT के कारकुन, उनके बोर्ड प्रेसिडेंट्स, उनके साबिक प्रेसिडेंट्स का बहुत शुक्रिया कि 6ठी दफ़ा मुझे आपके सामने पेश कर रहे हैं. जी हाँ, आपने सही कहा, मुझे 6ठी का दूध याद आ गया. तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं. एक बहुत बड़ी जसारत कर रहा हूँ. बरोज़े हश्र मैं बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में. बरोज़े हश्र मैं बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में. यहां से आए थे आदम, ये मेरे बाप का घर है. देखिए, मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है कि यहां से आए थे आदम, ये मेरे बाप का घर है. एक और मुहावरा है हैदराबादी ज़बान में, दुमदार सितारा नौसत की निशानी कहलाता है. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इतना बता दे मेरे यार, सबके सितारे किस्मत वाले, मेरा सितारा क्यों दुमदार. तो यहाँ बीवियों की बात हो रही है. कुछ बातें मैं भी बता दूं आपको कि मेरी बीवी मोहब्बत में गजल का शेर लगती है. मेरी बीवी मोहब्बत में गजल का शेर लगती है. खफा होती है तो बारूद का एक ढेर लगती है. आइए, बीवियों की बात हो रही है. कुछ पहले आबिदी साहब ने भी कोई बात की थी कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज ए वुमन. हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है. तो उनकी इत्तला के लिए मैं ये अर्ज कर दूं कि हर नाकाम आदमी के पीछे एक से ज्यादा होती है. बातें बहुओं की हुई. बहुत सी खवातीन ने कहा, सुना है कि दोज़ख में कुछ खवातीन बहुत इत्मीनान से चहल पहल कर रही हैं, बहुत खुश मस्त थी. तो एक फरिश्ते ने आकर दारोग़े दोज़ख से पूछा, ये कौन खवातीन है जो यहाँ दोज़ख में इतनी खुश हैं? कहले, हाँ भाई, ये सब बहुएं हैं. सब बहुएं हैं. फौरन एडजस्ट हो जाती हैं. कहती हैं, यहाँ का माहौल बिल्कुल हमारे ससुराल का माहौल है. देखिए, जहाँ तक बीवियों का ताल्लुक है, उनकी एडवाइस हमेशा माननी चाहिए. माई वाइफ ऑलवेज गिव्स मी साउंड एडवाइस. माई वाइफ ऑलवेज गिव्स मी साउंड एडवाइस. 99% साउंड, 1% एडवाइस. एक एडवाइस आप सब मर्द हजरात के लिए है. When you marry a right woman, you are complete. बताइए कितने मर्द हजरात मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं? हाथ उठा दें भाई. When you marry a right woman, you are complete. When you marry a wrong woman, you are finished.
When you marry a wrong woman, you are finished. अब आप वेस्टर्न की डिक्शनरी उठा के देखिए, कहीं आपको ये कंप्लीट और फिनिश का फर्क मिलता है? कोई नहीं बताया आपको, हाँ? When you marry the right woman, you are complete. When you marry the wrong woman, you are finished. When the right one catches you with the wrong one, you are completely finished. बात यहाँ से आगे बढ़ रही है, तो इन लोगों को एक मशवरा भी दे दो। There are only two ways to spend your life. There are only two ways to spend your life. One way is to remain single and be miserable. एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप तन्हा रहें, बैचलर रहें और मिजरेबल रहें. The other way is to get married and wish you were dead. एक छोटा सा वाकया है, देखिए आप, एक पब्लिशर के पास एक किताब के लिए 3 दिन के अंदर 2 मिलियन ऑर्डर आ गए. गौर से सुनिएगा, 3 दिन के अंदर 2 मिलियन ऑर्डर आ गए. वो बेचारे ने 24 घंटे 3 शिफ्ट में प्रेस रन कर रहा है, किताबें छापते जा रहा है, ऑर्डर पूरे करते जा रहा है. लेकिन परेशान हुआ कि ये किताब ऐसी कैसी किताब है कि इसके इतने ऑर्डर क्यों हैं. तो पता ये चला कि किताब के टाइटल में, छपने में एक टाइपोग्राफिकल एरर हो गई है, गलती हो गई. पूछेंगे आप क्या? किताब का टाइटल था वन श्योरफायर वे टू कंट्रोल योर लाइफ, और टाइपोग्राफिकल एरर से छप गया था वन श्योरफायर वे टू कंट्रोल योर वाइफ. अब जिन जिन हजरात ने किताब खरीदी है, ताली तो बजा दें. अच्छा, जिन्होंने नहीं बजाई है वो खरीदने वाले हैं. देखिए, मैं कोशिश ये करता हूँ कि हमारी महफिल में कुछ बुजुर्ग हजरात होते हैं, कुछ हैदराबादी चीज़ें सुनना चाहते हैं. यहाँ 50% से ज़्यादा लोग अंडर 30 होते हैं, उनको अंग्रेज़ी वाली चीज़ें पसंद आती हैं. तो मैं चाहता हूँ कि हर किस्म की चीज़ आपके सामने पेश करूँ. और शाम हैदराबाद की भी रियायत का ख्याल मुझे रखना है. तो एक खातून ने अपनी माँ को कॉल किया, कहने लगी कि फिर लड़ाई हुई, मेरे शौहर ने मुझे बहुत डांटा है और मैं आ रही हूँ आपके साथ रहने. तो माँ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ही हैज टू पे फॉर इट. मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ रहने. इतने अच्छी तरीके से एक शख्स ने कहा, माई वाइफ इज एन एंजल, माई वाइफ इज एन एंजल. दूसरा कहने लगा, हाउ लकी, माइन इज स्टिल अलाइव. देखिए, अगर शौहर बीवी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो 2 ही बातें हो सकती हैं. If a husband opens the car door for his wife, only 2 things are possible. Either the car is new or the wife is new. अगर कोई शख्स किसी औरत का हाथ शादी से पहले पकड़े तो उसको मोहब्बत कहते हैं. If a man holds a woman's hand before marriage, it's called love. If a man holds a woman's hand after marriage, it is called self-defense. हैदराबादियों की बातें मेरे अच्छे, मैं भतीजा ही कहूँगा, इनके वालिद से मेरे ताल्लुकात हैं, दोस्ती रही है फरशोरी साहब से. तो हैदराबादी लड़के जो बात भी करते हैं बड़ी निराली करते हैं. तो सुना है कि कोई साहब फरशोरी साहब की उम्र के ही थे, बस के लिए लाइन में खड़े हुए थे. उनके सामने 2 निहायत खूबसूरत खवातीन थी. तो इन्होंने सोचा कि वक्त अच्छा गुजर जाएगा बस में.
वो जैसे ही दोनों खवातीन बस में चढ़ी, कंडक्टर ने हाथ के इशारे से रोक दिया, कहने लगा नो मोर, नो मोर। फिर कहने लगा वाह कंडक्टर साहब वाह, हाँ, मोरनियों को तो बिठा लिया, अब मोर को नो बोल रहे हैं। नो मोर का देखिए इस्तेमाल होता है। शायरी का पैराहन लफ्जों से बुन लेता हूं मैं, शायरी का पैराहन लफ्जों से बुन लेता हूं मैं, यूं निशात अंगेज लम्हों को भी चुन लेता हूं मैं, यूं निशात अंगेज लम्हों को भी चुन लेता हूं मैं, जब भी अच्छी शायरी सुनने को जी चाहे मेरा, जब भी अच्छी शायरी सुनने को जी चाहे मेरा, लिख के एक ताजा गजल खुद पढ़ के सुन लेता हूं मैं। तो आइए गजल सुनाता हूं आपको। चूंकि मुझे पता चला है आज गजल की महफिल है और इस महफिल में गजल सुनने वाले हैं, तो मैं भी आपके सामने जज़ारत कर रहा हूं। साखिया तूने मेरे ज़र्फ को समझा क्या है, साखिया तूने मेरे ज़र्फ को समझा क्या है, जहर पी लूंगा तेरे हाथ से सहबा क्या है, जहर पी लूंगा तेरे हाथ से सहबा क्या है, ओ मैं चला आया तेरा हुस्ने तगाफुल लेकर, मैं चला आया तेरा हुस्ने तगाफुल लेकर, अब तेरी अंजुमने नाज में रखा क्या है, अब तेरी अंजुमने नाज में रखा क्या है, और कोई पाबंदे मोहब्बत ही बता सकता है, कोई पाबंदे मोहब्बत ही बता सकता है, एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है, एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है। और जिस शेर को सुनाने के लिए गजल शुरू की वो शेर लगा हो, मेरी तस्वीर गजल है कोई आईना नहीं, मेरी तस्वीर गजल है कोई आईना नहीं, सैकड़ों रुख है अभी आपने देखा क्या है, सैकड़ों रुख है अभी आपने देखा क्या है, साथिया तूने मेरे ज़र्फ को समझा क्या है, जहर पी लूंगा तेरे हाथ से सहबा क्या है। शाम हैदराबाद की रियायत से बहुत सौ को मालूम है, बहुत सौ को नहीं मालूम होगा, आसिफ जाही हुकूमत 1724 से 1948 तक तकरीबन 225 साल रही है। हमारे साथ में निज़ाम मीर उस्मान अली खान
आसिफ साबित हैं। उनके 2 साहबजादे थे। बड़े साहबजादे आजम जा वली अहद भी कहलाते थे, छोटे साहबजादे मौज़म जा, जिनके नाम से मौज़म जाही मार्केट भी मशहूर है। निज़ाम ने इन दोनों की शादियाँ तुर्की की शहजादियों से की थी। खिलाफत के खात्मे के बाद आजम जा की शादी दुर्रू शहवार से हुई थी और मौज़म जा की शादी शहजादी नीलोफर से। वो दोनों अब नहीं रही दुनिया में। मौज़म जा बहादुर शहजादा वाला शान कहलाते थे। 1907 की पैदाइश है और 1987 में 80 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। इनका दरबार रोजाना रात में लगता था, सारी रात, और शायरी का दरबार होता था। इस दरबार में फानी बदायूनी भी रहते थे, सिद्ध जायसी भी होते थे, खुमार बाराबंकी भी, बड़े बड़े शायरों ने शिरकत की है। मौज़म जा बहादुर औसतन रोजाना 13 गज़लें लिखते थे। तो 30 साल के अरसे में उन्होंने कोई 2 लाख गज़लें लिखी। इस दरबार का हाल दरबार दुरबार के नाम से सिद्ध जायसी साहब ने छपाया है। आंखों देखा हाल है, आप पढ़ेंगे तो खुश हो जाएंगे। कोई हैदराबाद जा रहा हो तो उससे ज़रूर वो किताब मंगवाएं, दरबार दुरबार और सिद्ध जायसी की। देखिए 2 हफ्ते के बाद ईद उल ज़ुहा आ रही है। मौज़म जा बहादुर कोई 6-7 साल के होते थे तो हमारे निज़ाम ने मीर उस्मान अली खान ने कहा कि इस दफ़ा ईद उल ज़ुहा पे कोई नई शेरवानी नहीं बनेगी, हम सब ईद उल फितर वाली शेरवानी पहनेंगे। आजम जा भी खामोश हो गए। सरकार ने तो कहा, लेकिन मौज़म जा ने कहा नहीं, मैं नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं पहनूंगा? है ना, मैं नहीं पहन सकता, मुझे नई शेरवानी चाहिए। निज़ाम ने कहा कि देखो मैं बादशाह हूँ, हाँ मैं पहन रहा हूँ, तुमको पहनने में क्या है? कहले नहीं, आप पहन सकते, मैं नहीं पहन सकता। बात आज होगा क्यों? कहले देखिए आपके बाप मर चुके हैं, आप यतीम हैं, आप पहन सकते हैं। मेरा बाप जिंदा है, मैं तो नई शेरवानी पहनूंगा। ये हमारे मौज़म जा बहादुर थे। महफिल तो नेचुरली इतना वक्त तो नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कम से कम उनके 3-4 नुक्ते सुना दूँ कम से कम। गलत फहमी का ये अंदाज कितना खूबसूरत है, गलत फहमी का ये अंदाज कितना खूबसूरत है, शजी वो अब तुम्हें भी अपना दीवाना समझते हैं। ये कहकर राज गम समझा दिया एक दिन शजी उनको, जो आंसू आंख में हो राजदार गम नहीं होता। ये कहकर राज गम समझा दिया एक दिन शजी उनको, जो आंसू आंख में हो राजदार गम नहीं होता। हमें आशियाँ छोड़ाए और जहाँ तेरा नक्शे कदम छोड़ाए, शजी एतबारे मोहब्बत जता कर उन्हें और भी बदगुमा छोड़ाए। तो चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। मैं एक अपना और रुख आपके सामने पेश करूँ जो इससे पहले पेश नहीं किया था। वो है एक स्किट का, क्योंकि अभी आपके सामने इन लोगों ने स्किट पेश किया तो मेरी भी ख्वाहिश हुई कि एक स्किट आपके सामने पेश करूँ। देखिए 2 ग्रीक हैं, आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। ये कह रहा है, हे you came to this country 25 years ago, I came to this country 25 years ago. Look at you. You go to the factory, you work all day, you come home, you drink beer, you look at these sports pages, you don't know anything about American history. Look at me. I go to the American University. I take American history courses. Let me ask you a question. You know who George Washing Machine was? I don't know. Well, he was the founder of this country. Let me ask you one more question. Who wrote the Declaration of Independence? So I don't know. Well, that was Thomas Jefferson.
Okay, let me ask you one more question. Who set the slaves free? I don't know. Well, that was Abraham Lincoln. Ladies and gentlemen, by this time, the other guy got frustrated. He says, hey, how come you get to ask all those questions? Eh? Let me ask you a question. I said, you're going to ask me a question? Okay, go ahead. He says, you know who Carl Fiorenza is? He says, what? You know who Carl Fiorenza is? I don't know. Well, he is the guy who comes and stays with your wife when you go out to take these American history courses. शाम हैदराबाद की रियासत से मेरा जी चाह रहा है आप लोगों को बहुत सी चीज़ें बोलूं, बहुत सी चीज़ें बताऊं। एक तो होता है हमारी दक्षिणी ज़बान के मुहावरे, गज़ब के मुहावरे होते हैं। शिकागो में एक नशिस्त थी, नजी महफिल में डॉक्टर इफ्तिखार के घर, वहाँ अहमद फराज आए थे। उन्होंने बताया कि मैं हैदराबाद दक्कन जाके आया हूँ, वहाँ बड़े मुशायरे हुए और बहुत मज़ा आया। मखदूम मोहिउद्दीन की बेवा ने भी मेरे लिए एक मुशायरा करवाया था। बहुत मुझे हैदराबाद पसंद आया और मुझे इतना पसंद आया कि मैंने एक गज़ल जिसकी रदीफ नई है लिखी। नई जब उन्होंने वो गज़ल सुनाई तो मैंने कहा, फराज साहब आप सिर्फ एक लफ्ज़ नई पे इतना लट्टू हो गए। मैंने कहा, हैदराबाद में एक मुहावरा है, नहीं बोले तो सुनते नहीं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मैंने मना करो तो नहीं मानते। मैंने कहा, हमारे खामखा हैदराबादी की एक गज़ल है, आप यकीन मानिए ख़वातीन और हज़रात, इस कदर फराज ने पसंद किया, कहने लगा सईदी साहब इसे हम पाकिस्तान ले जाएंगे। दक्कनी ज़बान इस काबिल है कि पाकिस्तान में भी इसको आम किया जाए। आइए इसी बात पर ताली बजा दीजिएगा। तो मैंने उनको ये गज़ल सुनाई। देखो कितना समझा रहा हूं, नहीं बोले तो सुनते नहीं, अपनी मनमानी कर रहे हैं तुम, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मेरे घर में रह को बात अम्मा बाबा के कर रहे हैं, मेरे घर में रह को बात अम्मा बाबा के कर रहे हैं, यहाँ का खा को वहां का गा रहे हैं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। इतनी उम्र में बाहर जाको खाक कमा को लाऊंगा, हाथा धो को पीछे पड़ो, नहीं बोले तो सुनते नहीं। दिन भर काम से थक को आया, छुट्टियां मत लो, सोने दो। दिन भर काम से थक को आया, छुट्टियां मत लो, सोने दो। अब मैं कुछ भी कर सकता नहीं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। खता बंद है, बालों में चुटला जोड़े तो बनता है सर का जूड़ा। बालों में चुटला जोड़े तो बनता है सर का जूड़ा, लेकिन बाला सेट करवा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अरे इनके बाला सेट होने तक मेरे सर को गिनती के, इनके बाला सेट होने तक मेरे सर को गिनती के, 100 बाला झड़ को जा रहे हो, नहीं बोले तो सुनते नहीं। समधी से जब मैं पूछा क्या समदन फिर उम्मीद से है, समधी से जब मैं पूछा क्या समदन फिर उम्मीद से है, शर्मा को बस इतना बोले, नहीं बोले तो सुनते नहीं। शर्मा को बस इतना बोले, नहीं बोले तो सुनते नहीं। चर्बी छट को दुबले दिख रहे हैं, एक हफ्ते से डाइट को हैं। चर्बी छट को दुबले दिख रहे हैं, एक हफ्ते से डाइट को हैं। चलते चलते ढकलियां खा, नहीं बोले तो सुनते नहीं। देखिए हैदराबादी मुहावरा है, खाए तो घी से खाएंगे कहते, खाए तो घी से खाएंगे कहते, नहीं तो भूखे रहेंगे कहते। खाए तो घी से खाएंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे कहते।
झूठी शान में 100 को मर रही, नहीं बोले तो सुनते नहीं। पाँव में पड़ गए सो छाले, नाखून से नक को नोचो। पाँव में पड़ गए सो छाले, नाखून से नक को नोचो। भूल गए सो गम ताजा हो रहे, नहीं बोले तो सुनते रहे। और शेर वादा हो, सिंह कटाको बछड़ों में तुम कई को मिल रहे हैं खामखा। लोग देखो हंसते जा रहे हैं, नहीं बोले तो सुनते रहे। क्या पसंद आई आपको? अपनी जबान की नहीं। भाई मैं क्या करूं, मेरी आदत है कि जैसे जैसे कोई बातें मेरे पहले से होती है उस पर मुझे बातें याद आ जाती हैं। एक साहब ने आपके सामने बहुत ही खास बिजनेस के ऊपर एक प्रपोजल वगैरह दिया था, तो आप उसके बारे में भी मैंने सोचा कि एक हैदराबादी चीज भी आपके सामने पेश कर दूं। एक साहब हैदराबाद से आए थे, 25 साल हो गए थे अमेरिका में रहते हुए, हैदराबाद जाने का वक्त ही नहीं आया उनको। क्या भाई कोई सिग्नल है? सुन लीजिए, 25 साल अमेरिका में रह लिए, उसके बाद कहीं मौका मिला हैदराबाद जाने का। हर वक्त बेचारे माँ बाप को पैसे भिजवाते रहते थे। जाने से पहले तार वार भी दिया, खत भी लिखा, बहुत खुश थे। कई साल पहले की बात है, वो सेल फोन वगैरह नहीं थे, फोन तो नहीं कर सकते थे। बॉम्बे पहुंचे, वहां से ट्रेन ली, दिल बल्लियों उछल रहा था कि 30 घंटे के अंदर 25 घंटे के अंदर हैदराबाद पहुंच जाऊंगा। तो आप जानते हैं अक्सर ट्रेनों में अपने पास दवा बेचने वाले बच्चे आ जाते हैं, दवा बेचने। तो एक बच्चा आ गया, उसने नारा लगाया कि दवा की एक गोली खाने से 5 साल उम्र कम हो जाती है। बोले हैरान है, अबे क्या सबको बेवकूफ बना रहा है? मैं 25 साल अमेरिका में रह को आया, अमेरिका में ऐसी दवा ली हुई है, तेरे को यहाँ गए? चले जाओ जाओ, तुम अमेरिका वापस जाओ। हमारी आयुर्वेदिक की दवाएं ना 4000 साल पुरानी है। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या है, खा को देखो एक दवा, एक गोली खा के देखो। तो इनके लिए चैलेंज होगा, बेचारे गोली खाए तो 5 साल उम्र कम होगा। अरे यार ऐसा कर, 4 गोलियां और दे। 5 गोलियां खा लूंगा, 25 साल उम्र कम हो गई, तो भाई बिल्कुल वैसी ही लगूंगा ना जब मैं हैदराबाद से आया था। साहब 5 गोलियां खा के 25 साल उम्र कम हो गई। हैदराबाद नामपल्ली स्टेशन पहुंचे, ख्याल था कि सैकड़ों लोग आएंगे, हारा लेके आएंगे, ये कोई नहीं आया। सन्नाटा, बेचारा सामान लेके खड़ा। जब आखिरी आदमी चले गया तो टांगे वाले को बुला के बेचारा सामान रख गया, घर का पता बता को गया। घर पे जाके कुंडी खटखटा रहा है, खटखटा रहा है, कोई नहीं खोलता कुंडी। परेशान हो गया कि जरूर बात हुई है, ऐसी बात नहीं, वरना ऐसा थोड़ी हो सकता है, मेरे को लेने कितने लोग आते। जब काफी देर तक कुंडी खटखटाया तो जवान लड़की आके दरवाजा खोली। हैरान हो गया, हमारे घर में जवान लड़की कहां से आ गई? गौर से देख के एकदम चीख मारा, हाय अम्मा, अरे क्या हो गया जी आपको? क्या बोलूं बेटा, वो कमबख्त दवा बेचने वाला आया था, एक गोली खाए तो 5 साल उम्र कम होती बोला। मैं भी खा गई थोड़े बहुत, मगर तुम्हारे बाबा को तो हमेशा का होका था ना। उन्होंने देखो मुट्ठी पर गोलियां खा गए, वो पालने में पड़े, अंगूठा चूस रहे।